मेरा नाम है बेकू डोलो, कंज्यूमर राइट ऑर्गेनाइजेशन इसका मैं डिस्ट्रिक्ट यूनिट का प्रेसिडेंट है और मेरा टीम मेंबर है कन्वेनर मिस्टर रातेग यादी एंड वाइस प्रेसिडेंट मिस्टर कान्या बगल है। तो एक्चुअली आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हम लोग इसलिए है हमको ज़रूरी पड़ गया क्योंकि हमारा वहाँ में पीडीएस इशू जो बहुत ज़्यादा गड़बड़ चल रहा था, उस हिसाब से हम लोग वो क्या है और इसको एक इशू उठा के डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को एक सजेशन का तौर पर हम लोगों ने रिप्रेजेंटेशन सबमिट किया था। तो उस हिसाब से जैसे कि हम लोग देखा है कि वहाँ में चावल जो होता है पीडीएस चावल सही ढंग से डिस्ट्रीब्यूशन नहीं चलता है और केरोसिन का भी इसी तरह से वहाँ से में सही ढंग से डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पाता है, कंज्यूमर को सही ढंग से सप्लाई नहीं हो रहा है। तो उन सब चीज़ को देख करके हमने एक मेमोरेंडम सबमिट किया था डीसी का वहाँ में। तो इसमें हम लोगों ने कुछ पॉइंट्स सबमिट किया था, जैसे कि हमारा डिमांड था कि ऑपरेशंस ऑफ फेयर प्राइस शॉप अंडर सेक्शन 10 ऑफ अरुणाचल प्रदेश पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ऑर्डर 2016, इसमें है फेयर प्राइस शॉप भी सही ढंग से चलना है करके उसका जो ऑपरेशन जो है उसका जो गाइडलाइंस है उसका मुताबिक से चलने के लिए हमने ये पॉइंट को हम लोग इसमें इंक्लूड किया है। जैसे कि अंडर दिस सेक्शंस द एफपीएस ओनर शुड बी डायरेक्टेड स्ट्रिक्टली बाय द डीए टू फॉलो ऑल द पॉइंट्स inscribed in these sections, like FPS owners should ensure proper and regular disbursement of food grains to their bona fide consumers as per entitlement under TPDS, and FPS owners should not retain the beneficiary's ration card after the distributions of food grains. Actually ये इसलिए है क्योंकि हमारा वहाँ में क्या होता है कि जब चावल सप्लाई दे देता है कंज्यूमर्स को, बेनिफिशियरी को, बहुत सारा लोग फेयर प्राइस सब लोग ऐसा करते हैं कि ओनर्स लोग के कार्ड को अपना पास रख लेते हैं और कंज्यूमर का बेनिफिशियरी का हाथ में वो राशन कार्ड को रखने नहीं देते हैं। तो जिसका कारण से चावल जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो सही ढंग से नहीं हो पाता है। फॉर एग्जांपल जैसे कि एक चावल कोई लेने आता है तो जो लेना चाहता है वो सीधा 50 केजी का बैग को उठा कर ले जाता है और जो बेनिफिशियरी है जो पीछे में आता है जो अपना कोटा को चावल लेने आता है तो फेयर प्राइस वाला बोलता है कि चावल ख़त्म हो गया, लेके चला गया, दूसरा ले लिया। तो ज़रा 1 या 2 दिन का अंतर में ही चावल ख़त्म हो जाता है और जो ले जाता है वो 50 केजी अपना क्वांटिटी लिमिटेड क्वांटिटी हिसाब से नहीं ले करके 50 केजी का हिसाब से ले जाता है। तो जिसमें बहुत सारे बेनिफिशियरी को चावल नहीं मिल पाता और बहुत सारा ऐसा जगह है जहाँ में कि पीडीएस जो गवर्नमेंट सप्लाई चावल है वो ब्लैक में मार्केटिंग हो रहा है, वहाँ ब्लैक में सेलिंग होता है। तो पर 50 केजी बैग का चावल है 1200-1300 में, एट प्रेजेंटली अभी शायद 1500 में बिक्री होने वाला सुनने में आ रहा है और कंज्यूमर को सही ढंग से सप्लाई नहीं मिलता है। तो इसीलिए ऑपरेशंस ऑफ फेयर प्राइस ऑफ इसको सही ढंग से इम्प्लीमेंट करना चाहिए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का तरफ से। तो और सेकेंड है फॉर्मेशन ऑफ विजिलेंट कमिटी। ये भी एक तो हमारा अरुणाचल प्रदेश फूड सिक्योरिटी रूल्स 2015 इसका मुताबिक से इसमें भी एक तो रूल्स दिया हुआ है कि सेक्शन 15 का हिसाब से फॉर्मेशन ऑफ विजिलेंट कमिटी, एक विजिलेंट कमिटी फॉर्मेशन होना चाहिए डिस्ट्रिक्ट एंड ब्लॉक लेवल में। ये आज तक बना नहीं है। अगर ये विजिलेंट कमिटी बनता है बोलने से इस प्रकार का जो माल प्रैक्टिसेस जो सही ढंग से जो डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रहा है उस चीज़ को तो मॉनिटर कर सकता है और जो गरीब लोग हैं और जो अनपढ़ है इनोसेंट कंज्यूमर्स है उसको सही ढंग से चावल सप्लाई महीना भर में मिलने का आशा रहता है। तो ये विजिलेंट कमेटी बनना है बोल करके हमने एक पॉइंट सबमिट किया था। और थर्ड पॉइंट है कंडक्ट ऑफ सोशल ऑडिट अंडर सेक्शन 14 ऑफ अरुणाचल प्रदेश फूड सिक्योरिटी एक्ट 2015। इसका मुताबिक से भी कंडक्ट ऑफ सोशल ऑडिट होना चाहिए जो कि होता नहीं कभी।
सोशल ऑडिट जो साल में सिर्फ 2 बार होना चाहिए एज पर जैसे कि एज पर सेक्शन 14 ऑफ अरुणाचल प्रदेश फूड सिक्योरिटी एक्ट 2015 देयर शैल बी ए रेगुलर सोशल ऑडिट कंडक्ट बाय कंसर्न डिपार्टमेंट इन FPS ऑफ द बुक ऑफ अकाउंट एंड अदर रिलेटेड रजिस्टर मेंटेन बाय द वेंडर्स ट्वाइस इन ए ईयर। गया है कि स्ट्रिक्ट विजिलेंस ऑन केरोसिन सप्लाई। केरोसिन में भी बहुत सारा वहाँ में सही ढंग से डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता है और सही सप्लाई पहुँचाता नहीं है जगह जगह में। फॉर एग्जांपल जैसे कि हम लोग का इंडिया हैज़ 42,000 किलोलीटर ऑफ केरोसिन इज सप्लाइंग ऑन मंथली अलाउंसेस फॉर द कंज्यूमर्स ऑफ आवर डिस्ट्रिक्ट इज कमिंग, बट इट इज सेड टू इन्फॉर्म दैट दिस kerosene is siphoned off without disbursements to the consumers. So, with strict order, as per Arunachal Pradesh Kerosene Licensing and Distribution Control Order 2005, district administration should direct all the outlet retailers that they shall ensure regular distributions of kerosene to their consumers. डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से ये रिक्वेस्ट रहता है कि इस तरह की चीज़ों को जो पब्लिक के लिए सप्लाई आता है, जैसे कि चाइंगता जो हो गया, चाइंगता जो एरिया में कौन केरोसिन सप्लाई दे रहा है उसका वहाँ का जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन सपोज वहाँ में ADC है, ADC लेवल से उसको तो मॉनिटर करके पब्लिक को सही डिस्ट्रीब्यूशन कराने से ठीक है। और जैसे कि बामिंग का हो गया, बामिंग में भी वैसे ही, और केनवा एरिया है, पीपू है, लद्दाख सर्कल हो गया और सवा एरिया हो गया, बहुत बाना में भी है, अंडर रिमोट एरिया में ये सब चीज़ सप्लाई आता है। वहाँ का GO ADC EAC लोग अगर इसको सही ढंग से मॉनिटर करके पब्लिक को सही डिस्ट्रीब्यूट कराता है बोलने से तो पब्लिक के लिए अच्छा काम होगा और सुविधा भी मिलेगा। तो मंथली गवर्नमेंट का तरफ से सप्लाई आता है कंज्यूमर्स के लिए ना। तो हमारा जैसे कि इस कमिंग डिस्ट्रिक्ट अभी पहले जो इस कमिंग डिस्ट्रिक्ट पाकी केसन हम लोग एक ही डिस्ट्रिक्ट था, तो अभी अलग हो गया। अभी के समय में इसका हम लोग को कुछ कागज़ नहीं मिला, लेकिन पिछले बार का 2019 का जो मेरा रिपोर्ट है उसका मुताबिक से इंक्लूडिंग पाकी केसन 42,000 किलोलीटर्स आता है। तो जिसमें हमने थोड़ा कैलकुलेट किया तो उसमें हमारा उसका इस कमिंग डिस्ट्रिक्ट में 37,100 किलोलीटर का आता है। तो 4,900 जो इधर पाकी केसन साइड में चला जाता है वहाँ का रिटेलर के पास में। लीटर जो 5 लीटर करके इसका लिमिट होता है और इसका दाम भी मतलब ज़्यादा नहीं है। अभी जैसे कि बताया कि आपको मार्केट में जो दिल्ली मार्केट लोग में जो जिस तरह से बिक्री चल रहा है पर लीटर 100 रुपया करके ना, तो एक्चुअली गवर्नमेंट रेट का हिसाब से तो 18.36 रुपीज़ है जी। उसको 35 अभी हम जो बताए वही कि कोई है सही ढंग से डिस्ट्रीब्यूट करता है 35 का 35 kg हिसाब से, जिसको जो मंथली उसका एलोवेंस है कार्ड का हिसाब से, उस हिसाब से कोई सही ढंग से डिलीवर करता है। और लेकिन कोई है जो कि ऐसे फेयर प्राइस पे आगे हमने बताया कि कार्ड को भी रख लेता है अपना पास, जब हम चावल मांगने आता है तो चावल को बोलता है कि ख़त्म हो गया, इसलिए ख़त्म होने का जगह तो नहीं बनना चाहिए। 2 प्रकार का आता है, 2-3 प्रकार का, जैसे कि जनरल GHCC बोल के जनरल हाउस होल्ड कैटेगरी का ना, तो उसका हमारा इस कमिंग तो एक तो वो है हार्ड एरिया है, इसलिए वह हमें 30 रुपीज़ करके आता है पर kg जो। और AAY जो अंत्योदय जो बहुत गरीब लोग हैं उन लोगों के लिए है, और प्रायोरिटी हाउस होल्ड PHS वाला ये भी गरीब वाला लोग के लिए। तो उन लोगों के लिए चावल जो वहाँ से 3 रुपया करके आता है kg। तो 3 रुपीज़ होते हुए भी क्या होता है कि वहाँ में उन गरीबों को सही ढंग से चावल नहीं पहुँचा करके यहाँ में डाइवर्ट कर देता है और 1200-1300 में बिक्री चलता है। अगर इसको डिपार्टमेंट जो हमारा इस कमिंग डिस्ट्रिक्ट का जो सप्लाई ऑफिसर लोग सही ढंग से इसको थोड़ा एग्जामिन करता है बोलने से मेरा हिसाब से ये चीज़ को गलती पकड़ पाएगा और सुधर भी पाएगा, हमारा ये मानना है। इसलिए हमने डायरेक्टली वहाँ का जो जिस प्रकार से गलत प्रैक्टिस कर रहा है उसका अगेंस्ट में हम डायरेक्ट आवाज़ नहीं उठा के डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को हमने सजेशन के तौर पे आगे जो पॉइंट बताया था वो दिया था हमने। DC का क्या कहना है इसका? तो DC ने बोला थी कि इसको सप्लाई ऑफिसर को फॉरवर्डिंग कर दिया, तो वहाँ का
उसका हिसाब से तो जो भी जांच पड़ताल होगा देखा जाएगा। वो लोग भी अभी प्रोसेस में है ऐसा। आपका बनेगा वहाँ से जो मंथली जो कोटा आता है वो जो टेंडर वाला लोग है वो तो रिसीव कर लेता है, तो वहाँ से फिर इधर में जो नॉमिनी है वो देता है जो हर फेयर प्राइस ऑफ को उसका कोटा का हिसाब से। तो जो उसको देता है तो फेयर प्राइस ऑफ वाला क्या करता है, रिसीव करने के बाद में असली बोलने से उसका जो सही ढंग से डिस्ट्रीब्यूट करने का लेवल जो ग्राउंड लेवल में फेयर प्राइस ऑफ का ड्यूटी बनता है, लेकिन वो फेयर प्राइस ऑफ ही सही ढंग से सप्लाई और डिस्ट्रीब्यूट नहीं करने का कारण से ये सब चीज़ वहाँ में गड़बड़ हो रहा है।